जो दैनिक भास्कर में पेपर लिख रहे हैं, कितना साल से सच्चाई को लिख रहे हैं, आप उनका मर्डर करवा रहे हैं। तो फिर हम तो यूट्यूबर है, आप तो मेरा भी मर्डर करवा दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमें भी अब सच्चाई को छुपाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ अब हम भी नहीं बोल पाएंगे। अब नीतीश कुमार के खिलाफ गुंडा राज बना रखा है, गुंडा राज के ऊपर सब जी रहा है। मनीष कश्यप का क्या गलत है? मनीष कश्यप ऐसा आदमी का ये काम किया है, एक बहुत गलत काम किया है उसके साथ। वो वीडियो, सोए हुए व्यक्ति को उठाकर गोली मार दिया जाता है। अभी तक 24 घंटा नहीं 48 घंटा हो गया और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक क्या कर रहे हैं, और उनकी प्रशासन है जो क्या कर रही है। बुलडोजर बाबा चाहिए बिहार में। अगर बिहार को योगी बाबा चाहिए, योगी बाबा चाहिए। गुंडा राज से बचाना है बिहार को तो योगी बाबा को लाना पड़ेगा, बुलडोजर बाबा को, योगी को किसको? योगी को। देखिए सारे लोग योगी को समर्थन करते हैं, पर आज हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं। का मर्डर हो जाता है तो बताइए कि पत्रकार पत्रकारिता करेगा? वो तो छोड़ देगा। दूसरा पत्रकार जेल में, जो अभी पत्रकारिता का जानिए रहे कि उसके ऊपर कितना बड़ा FIR हो रखा है। तो चाचा भतीजा का खेल बहुत खराब चल रहा है। चाचा भतीजा जो है ना, नीति से नियत से नीति भ्रष्टाचार मतलब हो गए, पूरा बेकार हो गए। अच्छा, कानूनी व्यवस्था कंट्रोल में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं है सुरक्षित। कहाँ है सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित नहीं है। कुछ नहीं है सुरक्षित। अभी हम एक घर साहू जी हैं, लेकिन ज्यादा वहाँ है, जिस तरह से हम लोग रहते हैं दबाव में, अगर जो कहता है वो सुनते हैं, नहीं सुनेंगे तो कल से सब करते हैं। मनीष बिल्कुल करते हैं महाराज, बिल्कुल समर्थन करते हैं। गलत आदमी अगर होता तो इतना आदमी ऊपर हाथ नहीं उठाता। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार मर्डर हो जा रहा है, कहीं दरोगा मारा जा रहा है, तो कहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, आम पब्लिक पर क्या प्रभाव है इसका? सब गुंडा राज है, गुंडा राज रहेगा। जब तक आप नहीं सुधारना चाह रहे हैं तो गुंडे राज रहेगा भाई। दिया ना, बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। 17 साल से कुर्सी पकड़ के रख ले, ना इनसे समाज सुधरता है, ना इनसे बिहार सुधरता है। आखिर आप करिएगा क्या? ना बेटी को लेकर आप सुधार ला रहे हैं, ना तो फिर रोजगार को लेकर सुधार ला रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं भाई? देख सकते हैं कि अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद है। हम पत्रकार की बात करते हैं, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये कहिए कि सच को सामने रखकर पारदर्शी रूप से दिखाना ही एक पत्रकार का धर्म होता है। परंतु अररिया में एक पत्रकार को दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। और दूसरा पत्रकार की बात किया जाए, मनीष कश्यप को अभी देशद्रोही की सजा काट रहे हैं और वो बियोर जेल में पटना में शिफ्ट है। आज हमारे साथ रिया है जो एक पत्रकार हैं, खास बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि अररिया में एक पत्रकार के साथ किस तरह से पेश आया गया है। देखिए, जो सच्चाई दिखाता है ना, लोग उसको ही उंगली करता है। लोग सच्चाई इसलिए दिखाता है और लोग को मिर्चा इसलिए लगता है क्योंकि वो गलत है। देश के अंदर आप चौथा स्तंभ अगर मीडिया को दिए हैं तो उनका इज्जत और प्रतिष्ठा भी आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से विमल भैया का मर्डर हो गया, दिन दहाड़े मर्डर हम बोल सकते हैं उनको। 3-4 गो उनका बाल बच्चा है, 2 गो बेटी है। अभी देखिएगा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है वो वीडियो। सोए हुए व्यक्ति को उठाकर गोली मार दिया जाता है। अभी तक 24 घंटा नहीं 48 घंटा हो गया और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक क्या कर रहे हैं, और उनकी प्रशासन है जो क्या कर रही है। हम तो उनसे इतना ही कहेंगे कि हम भी पत्रकार हैं। कल के डेट में अगर सच्चाई को हम दिखाते तो मेरा भी मर्डर हो सकता है। हमें भी धमकियां आती है तो मुझे भी डर लगता है। तो अब तो हमको नहीं लगता है कि अब सोशल मीडिया का जमाना बचेगा, क्योंकि जहां तक की बात करते हैं नेशनल चैनल की हम बात करते हैं तो नेशनल चैनल में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पहुंच पाते हैं घटना स्थल पे। लेकिन वही सोशल मीडिया यूट्यूबर है जो सबसे पहले घटना स्थल पे पहुंचता है और घटना स्थल को पूरी तरह से जायजा लेकर उसे प्रयास करता है दिखाने का। लेकिन अगर वही एक पत्रकार का मर्डर हो जाता है तो बताइए कि पत्रकार पत्रकारिता करेगा? वो तो छोड़ देगा। दूसरा पत्रकार जेल में, जो अभी पत्रकारिता का जानिए रहे कि उसके ऊपर कितना बड़ा FIR हो रखा है। तो पत्रकार को आप देश का चौथा स्तंभ दिए क्यों है? आप तो बदनाम कर रहे हैं पत्रकार को। एक तरफ कह रहे हैं हम चौथा स्तंभ मान रहे, एक तरफ भेड़िया वाला हाल कर दिए पत्रकार का। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि चौथा स्तंभ है? दूसरे तरफ पत्रकार के साथ बीजेपी का जो MP है ब्रिजभूषण ठाकुर, जो TV9 की एंकर के साथ कितना गंदा बदतमीजी वो किया है। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ क्या कर दिया। तो सोचिए कि कितना बड़ा बात है। ना ही वो इस्तीफा दिया, ना बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। 17 साल से कुर्सी पकड़ के रख ले, ना इनसे समाज सुधरता है, ना इनसे बिहार सुधरता है। आखिर आप करिएगा क्या?
ना बेटी को लेकर आप सुधार ला रहे हैं, ना तो फिर रोजगार को लेकर सुधार ला रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं भाई? ओवर ब्रिज लगा देने से क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा? ओवर ब्रिज लगा देने से बेटी की हत्या होना बंद हो जाएगा? ओवर ब्रिज लगाने से क्या सच्चाई रुक जाएगा? आप करना क्या चाहते हैं? इतना जो आप हाईलाइटेड कर रहे हैं, पटना में कह रहे हैं मरीन ड्राइव दे दिए। मरीन ड्राइव देने से क्या हो जाएगा? हमारी बेटियों का इज्जत बच जाएगा। बच जाता तो अभी भैया प्रिंसिपल। अभी बात किया जाए तो ना प्रशासन सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है। आम लोगों की बात छोड़ दिया जाए, आपने सुना होगा कि एक दरोगा जी थे जिनको सामने से एकदम सीधे कपार में गोली मारा गया। अभी आपने सुना होगा एक पत्रकार है जो दैनिक जागरण में प्रिंट मीडिया का पत्रकार है, उनके साथ ऐसा मतलब उनका भी मर्डर किया गया। तो क्या इस देश में जब प्रशासन और पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? हमको नहीं लगता हम लोग सुरक्षा है। कहाँ सुरक्षा? ऐसे में तो कोई भी थोड़ा बहुत दुश्मनी होगा तो आपस में मार देगा गोली। आखिर गोली आता कहाँ से है? आप कहते हैं कि बिहार में इस तरह का सारे सामग्री बंद है, फिर आता कहाँ से है? आप एक पत्रकार हैं, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हम तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हम बिल्कुल नहीं करते कि हम सुरक्षा हैं। कैसे सुरक्षित है भैया? जब एक वरिष्ठ पत्रकार का मर्डर हो जा रहा है तो हम तो भाई यूट्यूबर है जो दैनिक भास्कर में पेपर लिख रहे हैं, कितना साल से सच्चाई को लिख रहे हैं, आप उनका मर्डर करवा रहे हैं। तो फिर हम तो यूट्यूबर है, आप तो मेरा भी मर्डर करवा दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमें भी अब सच्चाई को छुपाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ अब हम भी नहीं बोल पाएंगे। अगर बोलेंगे तो आप मेरा भी मर्डर करवा देंगे। सिंपल सी बात है, आपका भी मर्डर हो सकता है। तो अब तो दबना पड़ेगा। आप चौथा स्तंभ इसको नहीं बोलिए, आप इसको भेड़िया वाला हाल बोलिए। हम तो यही कहेंगे। और आप जिस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह से वो बार बार ये कहते हैं कि हम पत्रकार को इज्जत सम्मान देते हैं, हमको तो नहीं लगता कि साल भर में एक बार भी जनता के बीच में तो कभी बैठते ही है तो अपना ही प्रवचन सुना के चले जाते हैं। कभी मीडिया के बीच में बैठते हैं तो वो अपना ही कहानी सुना के चले जाते हैं। कभी हमारा तकलीफ सुनते हैं क्या? क्या बिहार में प्रशासन व्यवस्था सही है? क्योंकि ना प्रशासन सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है। आम लोगों की बात क्या अगर कहना छोड़ दिया जाए तो बात ही अलग है। प्रशासन नहीं सुरक्षित है ये तो भाई मंत्री जाने, क्योंकि प्रशासन तो हमारी सुरक्षा के लिए आई है ना। तो प्रशासन सुरक्षा कैसे रहेगा ये तो राज्य मंत्री करेगा ना डिसाइड कि उनको कैसे अपने कर्मियों को सुरक्षा देना है। लेकिन आपकी जनता, जो आपके राज्य में आपकी जनता के साथ जो हो रहा है वो तो आप ना देखिएगा, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो सबसे पहले जवाबदेही होते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने पत्रकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। उनको तो बोलना चाहिए कि गलत हुआ है। आखिर कैसे दिन दहाड़े गोली चल गया, उनको तो बोलना चाहिए ना। लेकिन अभी तक उनका जुबान नहीं खुला है और बार बार वो पीएम मोदी फलना ढिमकाना। अरे भैया कोई भी पार्टी हो, चाहे वो ब्रिजभूषण ठाकुर क्यों ना, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए था। चाहे वो मणिपुर की वो सीएम क्यों ना, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। तो सब तो कहाँ इस्तीफा दिया है? अगर अभी आम पब्लिक थोड़ा सा कुछ कर देगा तो घसेट के ले चल जाएगा, जाता है ना जी, तुरंत बिल काट देता, तुरंत उसका चालान काट देता है। लेकिन वो लोग का कौन सा चालान कटेगा जो इतना मुंह मार के, इतना घटिया गंदा काम करके, महिला खिलाड़ियों के साथ इतना मुंह मार के गंदा वाला हरकत करके महिला खिलाड़ियों को दहीन कर दिया। उसको कौन सा सजा मिला? मिला सजा जी? अभी तक नहीं मिला। उसी में TV9 की लड़की बोल रही है कि ब्रिजभूषण जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कह रहा हटना यहाँ से। बताइए, पत्रकार महिला के साथ कह रहा हटना यहाँ से। वो MP है जी, उसको MP कहलाने लायक है। माइक भी गिर जाता है, उनका जो चमचा रहता है, उनका जो बॉडीगार्ड रहता है, उनका माइक नीचे गिरा देता है और गेट लगा देता है, उनका हाथ भी चप जाता है। TV9 एंकर की सोचिए, दिल्ली में ये घटना हुआ है। तब कहाँ आप बोल रहे हैं कि सुरक्षा? हमको नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि आजादी से जब सब जिंदगी जी रहा है तो कहीं ना कहीं सबके मन में डर है। अभी बोलिए ना, यहीं पे लोग होंगे, इनको बोलने बोलिए। नीतीश कुमार के खिलाफ गुंडा राज बना रखा है, गुंडा राज के ऊपर सब जी रहा है। मनीष कश्यप का क्या गलत है? मनीष कश्यप ऐसा आदमी का ये काम किया है, एक बहुत गलत काम किया है उसके साथ। अच्छा नहीं है, नहीं है अच्छा। आप समर्थन करते हैं मनीष? बिल्कुल करते हैं महाराज, बिल्कुल समर्थन करते हैं। गलत आदमी अगर होता तो इतना आदमी पर हाथ नहीं उठाता। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार मर्डर हो जा रहा है, कहीं दरोगा मारा जा रहा है, कहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, आम पब्लिक पर क्या प्रभाव है इसका? सब गुंडा राज है, गुंडा राज रहेगा। जब तक आप नहीं सुधारना चाह रहे हैं तो गुंडे राज रहेगा भाई साहब, गुंडे राज रहेगा। क्या कह रहे हैं? योगी को लाना चाहिए एक बार, बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा को, जिस तरह यूपी में हो रहा है अभी क्राइम। फोटो दिखाना चाहेंगे, एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये लड़की देखिए पटना में रहती थी, ठीक है। ये लड़की का उम्र ज्यादा नहीं है भैया, 15 से 16 साल के बीच में होगा। मजदूर घर के बेटी थी, पढ़ाई कर रही थी और 9वां क्लास में थी।
इसके साथ इतना घटिया दुष्कर्म किया इसका प्रिंसिपल, और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये पटना का मामला है, लेकिन अभी तक गोदी मीडिया जो है अभी तक इसको सच्चाई का इंसाफ नहीं दिलवाए। सोचिए 9 साल की जो 12-13 साल की लड़की सुसाइड कर ली, सोचिए इस पे क्या गुजरा होगा। ऐसा क्या उसने किया कि ये छोटा सा बच्चा के दिमाग में सुसाइड करने का विचार आया। सोचिए कितना धर्महीन का बात है कि बिहार में ऐसा हो रहा है, पटना ऐसे राजधानी में हो रहा है। जब से मोदी आया जब से अच्छी कर दिया। मोदी बिहार में मोदी हैं? ना नरेंद्र मोदी बिहार में नरेंद्र मोदी हैं? हाँ? तो कौन है? बिहार में तो नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार तो रहते हैं ना यहाँ पर, हाँ? यहाँ रहते हैं ना, हाँ? तो फिर तो मोदी है यहाँ पे। तो कौन रहता है? यहाँ के सीएम कौन है? मिनिस्टर कौन है? तो ना पता नहीं। कुछ नहीं पता। देखिए कहीं कहीं इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है। लालू यादव जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को कुछ भी बोल देना है बिना तर्क के, बिना अपना जजमेंट बताए। अच्छा ये बताइए किसे देखना कैसे देखते हैं अभी समाज को? अभी चाचा भतीजा का खेल बहुत खराब चल रहा है। चाचा भतीजा जो है ना, नीति से नियत से नीति भ्रष्टाचार मतलब हो गए, पूरा बेकार हो गए। बेकार हो गया। अच्छा कानूनी व्यवस्था कंट्रोल में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं है सुरक्षित। कहाँ है सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित नहीं है। कुछ नहीं है सुरक्षित। अभी हम एक घर साहू जी हैं, लेकिन ज्यादा वहाँ जिस तरह से हम लोग रहते हैं दबाव में, अगर जो कहता है वो सुनते हैं, नहीं सुनेंगे तो कल से सब व्यवस्था करने का मतलब आपके अंदर डर है, भय है ना, बहुत डर है, बहुत डर है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं भाई? नहीं, हाँ? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? नीतीश के राज में तो नहीं। नीतीश के राज में सुरक्षित महसूस नहीं करते, मतलब 15-17 साल से वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी है। ये देखिए सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? सुरक्षित तो करिए, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य केंद्र सब खोलाइबे किया। सब खुल रहा है। हाँ। ये सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित करते हैं महसूस अपने आप को? क्या करेंगे सुरक्षित? हाँ? बोलिए। क्या बोले, क्या सुरक्षित है? बीजेपी की सरकार आएगा सब सही हो जाएगा। ये वो बाबा बुलडोजर बाबा चाहिए बिहार में। अगर बिहार को योगी बाबा की चाहिए। होगी बाबा चाहिए। योगी बाबा चाहिए। गुंडा राज से बचाना है बिहार को, तो योगी बाबा को लाना पड़ेगा, बुलडोजर बाबा को। योगी को। योगी को। किसको? योगी को। योगी को। देखिए सारे लोग योगी को समर्थन करते हैं, पर आज हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि 2 दिन पहले एक घटना है जिसमें दरोगा जी को डायरेक्ट गोली मार दिया गया। 1 दिन पहले एक घटना है जहाँ अरेरिया में एक पत्रकार को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। हम उस पर सवाल उठाते हैं और पूछना चाहते हैं क्या आम नागरिक जो है ये यहाँ पर पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ, काफी दूर दूर से हर जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से प्लान करके कोई मुंबई तो कोई दिल्ली, हर जगह कमाने के लिए जाएगा। पर सवाल ये उठता है क्या जब प्रशासन और पत्रकार सुरक्षित नहीं है, क्या ये जो आम जनता दिख रहा है आपको ये सुरक्षित है या नहीं है? क्या आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? क्या आम जनता जब प्रशासन के पास अपना FIR लिखवाने जाता है क्या उसको उम्मीद रहता है कि मेरे साथ इंसाफ होगा? क्योंकि लगातार प्रशासन में भी कई गिरोह के चपेट में आ रहे हैं। वैसे आप देख रहे थे हेडलाइन भारत में था, आप सभी का भाई तेजा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं बिहार का वासी है तो अपने आप को सुरक्षित, और जिस तरह से पुलिस कर्मियों के साथ, थाना अध्यक्ष के साथ और पत्रकार के साथ कुछ गुंडागर्दी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय बिहार, जय हिंद।